VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से, जहां संजय गांधी अस्पताल में वायरोलॉजी रिसर्च लैब आज से प्रारंभ की गई है। इस लैब में कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल की जांच के लिए कैलिब्रेशन मशीन आ चुकी है, जिसके बाद संभागायुक्त अशोक भार्गव लैब का जायजा लेने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। संभागायुक्त अशोक भार्गव ने बताया कि टेस्ट के लिए कैलिब्रेशन मशीन रीवा के संजय गांधी अस्पताल के वायरोलॉजी लैब में आ चुकी है। लॉकडाउन के कारण मशीन लाने में काफ़ी असुविधा हुई, टेक्नीशियंस को दिल्ली से यहां आने में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन आखिरकार आज यह मशीन वायरोलॉजी लैब में पहुंच चुकी है। संभागायुक्त ने बताया कि मशीन से जो भी सस्पेक्टेड केस होंगे वह अभी यहां जांचे जा सकेंगे। विंध्य क्षेत्र के सस्पेक्टेड केस के सैंपल यहां पर लाए जाएंगे और जांच से पता चलेगा कि सस्पेक्टेड केस में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। खास बात यह है कि इस लैब से डॉक्टर डायग्नोज और मरीज का इलाज जल्दी कर सकेंगे। बता दें कि एक दिन में इस मशीन में 40 सैंपल की जांच हो सकेगी। समाचार है कि अब संजय गांधी अस्पताल में वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है वो आज से प्रारंभ हो रही है। हमारे पास में यहाँ टेस्ट के लिए RT-PCR मशीन आ गई है, उसका कैलिब्रेशन हो गया है, वैलिडेशन हो गया है। और चूंकि ये लॉकडाउन था तो इसको प्रारंभ होने में बहुत असुविधा रही। जो टेक्नीशियन थे वो दिल्ली से आए, आने में उनको काफ़ी तकलीफ हुई। अंततः लैब आज से प्रारंभ हो रही है और आज आने का मकसद यही था कि हमारे जितने भी जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, ये सब इनका हौसला बढ़े और आसपास हमारे शहडोल संभाग और रीवा संभाग के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी जो सस्पेक्टेड केस होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दूसरे फेज में 20 तारीख को कोरोना मरीजों की संख्या के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी जानी थी। रीवा संभाग में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इसी के चलते रीवा कलेक्ट्रेट में आज तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन में छूट दी गई है। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि इस छूट में घरेलू वस्तुएं जैसे किराना दुकानें, दूध की दुकानें, राशन दुकानें, सब्जियों की दुकानें, मटन मछली दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना है। इसके अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, DTH में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरियर सर्विस में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। शीतगृह, वेयर हाउस से जुड़े हुए वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल, लॉन्ज, जहां पर लोग लॉकडाउन के कारण पर्यटक फंसे हुए थे, उनमें प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम की सीमा से बाहर स्थापित हैं, उनके संचालन पर प्रतिबंध से छूट मिलेगी। पैकिंग सामग्री बनाने वाली इकाइयों में छूट होगी। व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में आपातकालीन सेवा से जुड़े प्राइवेट वाहन, आवश्यक वस्तुओं के माल वाहन से जुड़े वाहन, मेडिकल एवं पशु सेवा से जुड़े प्राइवेट वाहनों के संबंध में छूट मिली है। लेकिन 4 पहिया वाहन में 2, एक आगे और एक पीछे, वहीं 2 पहिया वाहन में एक ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति है। दवा दुकान, फार्मेसी तथा अन्य दवा दुकानें खुली रहेंगी। सभी तरह के मेडिकल जांच चालू रहेंगी। इसके अलावा सभी तरह के औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों, होटल, लॉज, धर्मशाला, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब सर्विस, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं सभी तरह के अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आज जो है ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इसकी बैठक आयोजित थी, जिसमें माननीय सांसद जी और माननीय विधायकगण इसमें उपस्थित रहे। ज़िले के जो प्रमुख अधिकारी इसमें सम्मिलित रहे और होम डिपार्टमेंट भारत सरकार का जो 15 तारीख को जो सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें ऐसे ज़िले जो कि ग्रीन जोन में हैं, ग्रीन बेल्ट में हैं, उनमें कुछ छूट देने का शासन ने निर्णय लिया था। उन्हीं विषय पर आज चर्चा हुई कि किन चीज़ों को छूट मिलेगी और
जो भी छूट मिल रही है वो एक निश्चित शर्त पे मिल रही है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, 5 से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगातार बनी रहें, लोगों को कोई इसमें कठिनाई ना हो, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी हो। इसके साथ ही ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि परमिसिबल रहेंगी, जैसे कृषि, फसल तैयार है और अब इनको मंडियों में या उनके जो निर्धारित उपार्जन केंद्र हैं उनमें जाना है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि कृषि में लगे हैं इनका जो सही उपयोग हो और किसान को जो है इसका वाजिब मेहनत का जो कीमत मिल पाए। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट के जो बहुत सारे काम चल रहे थे, भले ही वो मनरेगा के काम जो अभी बंद थे, ऐसे रोज़गार के अवसर भी लोगों को प्रदान करना है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से जो हमारे मज़दूर हैं वो लौट आए हैं और आज उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे लोगों को भी स्थानीय तौर पर उनको रोज़गार उपलब्ध कराना होगा और उनको एक मनरेगा के जो भी काम हैं उनमें इन्वॉल्व करना है। इसके अतिरिक्त जो विभागीय काम है, जैसे पेयजल के लिए पीएचई का है, सड़क निर्माण है, और भी जो पंचायतों के माध्यम से क्या क्या काम हो सकते हैं, जल संवर्धन के भले ही वो काम हो, ऐसे कामों को प्राथमिकता पे लेकर स्थानीय तौर पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्य योजना बनी है। ज़िले की जो बॉर्डर्स हैं वो सील रहेगी। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सील रहेंगी और जो अंदर ज़िले के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप को बचा सकें इस संक्रमण से। ऐसे में उनको स्वयं एक निर्धारित दूरी एक दूसरे से बनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और जो आवश्यक दुकानें हैं वो आज से हम उसमें खोल रहे हैं। कल इंदौर की जनता की सुरक्षा में तैनात टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना संक्रमित होने से मौत हो गई थी। अपनी ड्यूटी कर रहे जनता के रक्षक ने जनता की सेवा में ही अपनी जान गंवा दी। इस खबर के बाद पुलिस प्रशासन में शोक था और सभी दुखी थे। इंदौर के साथ साथ रीवा में भी टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी को रीवा पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की फोटो रखकर फूल माला चढ़ाकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी। लॉकडाउन होने की वजह से शहर में एवं जिले में आपराधिक गतिविधियां भी थम सी गई थी, लेकिन बेखौफ अपराधी लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होते ही यह समझ बैठे कि लॉकडाउन में कुछ रियायत दी गई है। इसी नासमझी की वजह से अराजक तत्व शहर में घूमने लगे, लेकिन पुलिस भी लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को कायम कराने के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी अपनी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में आज शिल्पी प्लाजा के पास पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 व्हीलर वाहन को जब्त किया है, जिसमें से कुछ अराजक तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल और 2 नशीली कप सिरप बरामद की गई है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि पिस्टल नकली है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। लगे संदिग्ध, फिर मैंने मेरा एक मुखबिर था उसी में था, तो उसने बताया कि गाड़ी में एक पिस्टल है और पिस्टल है, तो उस हिसाब से मैंने अपने माइक्रो साहब को बताया। माइक्रो साहब ने तत्काल उसके लिए देख रेख के लिए बताया और देख रेख जैसे भी सर ने पॉइंट दिया वैसे मैं देख रेख, फिर उसके बाद ये कार्रवाई की गई अमैया थाना में। तो क्या क्या बरामद हुआ है? अभी बरामद है, जैसा गाड़ी को खोला तो कोरेक्स की शीशियाँ और एक पिस्टल, ये अंदाज़ा नहीं है कि नकली की असली। कितने लोग पकड़े गए? कितने लोग थे? 5-6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक शाहरुख तमंचा, एक मोनू पीटीएस का भाई और 3-4 संदिग्ध और हैं, और वहाँ पे 2 गाड़ियाँ और कुछ और वाहन संदिग्ध हैं जो आप? जी हाँ, अभी 2 गाड़ियाँ हैं, उसकी भी चेकिंग करनी है और एक स्विफ्ट गाड़ी है, इसकी चेकिंग नहीं हो पाई, इसको भी करवाई। तो स्विफ्ट गाड़ी क्या चाबी किनके पास है? चाबी तो है अभी, पर अभी ले आए थाने ले आए, देखे जो भी। तो ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये कुछ प्लानिंग में थे ऐसा लगा मुझे, और मैं तो एक को पहचाना, मोनू पीटीएस तो पुराना अपराधी था उसका, और उसका भाई था, तो मैं समान थाने में बहुत दिन था तो इसकी तत्काल मैंने सूचना माइक्रो साहब को दी, अपने साहब उस हिसाब से उन्होंने करवाई।
लॉकडाउन की स्थिति में गरीब वर्ग की मदद के लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के साथ साथ युवा समाज सेवी भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से शहर के युवा समाज सेवी द्वारा उन तमाम मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां फंसे थे। समाज सेवी गौरव सोंधिया द्वारा बताया गया कि आवास योजना का काम करने आए दूसरे राज्यों के मजदूर लॉकडाउन के कारण यहां फंस गए हैं। इनमें भिंड, मुरैना के मजदूर भी शामिल हैं जिनके पास काम न होने के कारण अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से गौरव और उनके साथियों द्वारा मजदूरों को हर दिन बदल कर व्यवस्था के अनुसार रात्रि भोजन वितरित किया जा रहा है। गौरव और उनके साथियों ने ललपा तालाब रिंग रोड के समीप की हरिजन बस्ती के मजदूरों को अभी तक भोजन वितरित किया है। युवा समाज सेवियों में संतोष सोंधिया, गौरव सोंधिया, सचिन सिंह, विपिन कुमार एवं अन्य युवा शामिल रहे। ये आपका कब से चालू हुआ है? ये पिछले 4 दिनों से हम लोग ये भोजन वितरण का कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। जैसे कि ये आवास योजना का काम चल रहा था यहाँ पे, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना की तरफ के मजदूर लेबर वर्ग के लोग हैं, ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनको मतलब अपने शहर जाने आने की वाहन व्यवस्था ना होने के कारण ये यहीं फंसे हुए हैं। तो इनका हम रात्रि भोजन की व्यवस्था अपने से जितना जो भी कुछ हो जाता है रोज़ आए दिन बदल के, जैसे कि कभी कढ़ी चावल, कभी पूड़ी सब्जी, कभी पुलाव, ऐसा पिछले 4-5 दिनों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग 800 से 900 पैकेट का वितरण हम लोग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन किया गया जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके, लेकिन शहर के लॉकडाउन का फायदा अपराधी बखूबी उठा रहे हैं। बता दें कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बस स्टैंड के नजदीक एक शॉप जिसका नाम फैमिली शॉप है, जहां चोरों ने अपना हाथ साफ किया। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए चोर 40,000 रुपए नगद और दुकान में रखा हुआ सामान चुरा ले गए। दुकान के मालिक आज किसी काम से दुकान में आए हुए थे। दुकान खोलने पर उन्हें चोरी का पता चला, इसलिए अभी भी यह कह पाना मुश्किल है कि चोरी कब की गई। फिलहाल समान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ये क्या घटना हुई है? क्या नाम से दुकान संचालित है? क्या सक्सेस फैमिली शॉप के नाम से दुकान संचालित है और 21 तारीख से लॉकडाउन हुआ था, तब से हम लोगों ने आज तक दुकान नहीं आया। आज किसी कारण बस दुकान आया तो अंदर जाके देखा तो कैश चोरी हो गई थी और चोरी जैसी घटना थी तो ऊपर जाके चेक किया तो छत तोड़ के अंदर घुसे थे वहाँ से। तो कैश तो हमारी 40 से 45,000 रुपये लगभग रखी थी, वो चली गई है और कुछ सामान गया है, वो अभी तक पूरी जानकारी में नहीं आ पाया क्या क्या गया है। सीसीटीवी भी लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें, उससे जानकारी। मामला सामने आया है, क्या पूरा घटनाक्रम? ये अभी मुझे सूचना मिली थी कि सक्सेस फैमिली शॉप में कोई चोरी हो गई है, तो उसकी सूचना पे हम यहाँ आए हुए थे। दुकानदार द्वारा ये बताया गया कि अब 23 मार्च को लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ था, उसके बाद से हम दुकान बंद करके चले गए थे और आज दुकान ये खोले हैं तो बता रहे हैं कि 40,000 रुपये हमारा रखा हुआ था इसमें, जो नहीं है। तो चूँकि चोरी को बहुत ये इनके दुकान में CCTV लगा हुआ है, उसको देखा गया, उसमें 10 दिन का बैकअप है, इस दौरान तो कोई उसमें आया गया नहीं है। तो अब चूँकि ऊपर से आने जाने का रास्ता जो है एक असुरक्षित रास्ता ऊपर से बना हुआ है और कुछ पैर के निशान वहाँ दिखे हैं, अब इसमें इसकी जांच की जा रही है। चूँकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया इसमें, तो अब देखते हैं कि आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। जिले तो दूर, आप नगर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। सभी नाकों में पुलिस लगी हुई है। 24 घंटे पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। बिना अनुमति के लोग अगर घूमते बाहर दिखाई देते हैं तो पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ऐसी स्थिति में भी जयपुर से चलकर नौरोजाबाद में युवा पहुंचे हैं। नगर में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नौरोजाबाद पुलिस द्वारा युवक के वाहन रोककर जब युवाओं से पूछताछ की गई तो युवाओं के द्वारा बताया गया कि हम जयपुर से आए हैं। हम लोग वाहनों से लिफ्ट मांगकर और पैदल चलकर जयपुर से नौरोजाबाद पहुंचे। आज हम हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवा के आ रहे हैं। हमारा नाम रामपाल सिंह और अजय सिंह है, निवास दुल्हरी पोस्ट कोहका। युवाओं ने बताया कि हमारी रिपोर्ट ठीक है, हमारी तबीयत भी ठीक है। अनुविभागीय दंडाधिकारी पाली के निर्देशक अनुसार आज से आगामी आदेश तक संपूर्ण नौरोजाबाद के किराना दुकानें खाद्य सामग्री पूर्णतः बंद रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए सामाजिक दूरियां बनी रहे, लोग घर से बाहर न निकलें, इसको देखते हुए आज से नगर की किराना सामग्री और खाद्य सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य सामानों की पैकिंग कर डिलीवरी की जाएगी।
नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। एक तो पहले से ही देश भर में कोरोना की वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं, ऊपर से आए दिन आने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की खबरों ने लोगों को और भी सकते में डाल दिया है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच इंदौर से शुरू हुआ 100 के नोट फेंके जाने का मामला सतना तक आ पहुंचा है। जी हां, सतना के अमरपाटन इलाके में चंद रोज पहले ही सड़क पर नोट फेंके जाने का मामला सामने आया था। इसके साथ ही रविवार को सतना के 2 अलग अलग इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई। पहला मामला कोतवाली थाना अंतर्गत प्रेम नगर इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि सड़क पर 100 की नोट फेंकी गई है। वहीं नोट फेंकने वाला एक व्यक्ति पास में ही छिपा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को जब्त कर लिया और नोट फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ की, जिससे पता चला कि वह शहर के खूंथी इलाके में रहने वाला है। कसाई परिवार का व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लिहाजा पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी घटना शहर के सर्किट हाउस चौराहे के पास से सामने आई, जहां लोगों ने पुलिस को बताया कि एक व्यक्ति द्वारा दुकानों में लगे तालों को चाट रहा है और फिर दुकानों के शटर में पेशाब कर रहा है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा तो वह भी पागलों की तरह हरकतें करने लगा और फिर कुछ ही देर में पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। सतना शहर से सामने आ रही इस तरीके की घटनाओं से आम लोग भयभीत हो रहे हैं। वहीं लोगों के लिए यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर नोट फेंके जाने और दुकानों के शटर में पेशाब करने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सतना से AH कादरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान किसानों को गेहूं बेचने के लिए रोजाना सिर्फ 6 किसानों को खरीदी केंद्र जाने का परमिशन दिया है। साथ ही जिस डेट में जिन 6 किसानों के मोबाइल पर भोपाल से SMS आएंगे वो अपने खरीदी केंद्रों में जाकर गेहूं बेचेंगे। इसके साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रत्येक सेंटर में थर्मामीटर के साथ ही मेडिकल टीम भी रहेगी। उसके बाद भी गेहूं खरीदा जाएगा। जिस जिले में इस बार 12,000 किसान रजिस्टर्ड हैं। 60 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और 15 अप्रैल से खरीदी शुरू हो गई है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी कई सेंटरों में थर्मामीटर और मेडिकल टीम नहीं पहुंची है, जिससे किसानों और खरीदी केंद्रों में काम करने वालों के लिए डर बना हुआ है। जिले में प्रदेश सरकार के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। वहीं अभी तक सिर्फ 5 सेंटरों में ही किसान पहुंचे हैं और मात्र 27 क्विंटल ही गेहूं खरीदा गया है। किसानों के मुताबिक जिले में कई बार बारिश, ओले, पत्थर की वजह से खेती पिछड़ी है। वहीं लॉकडाउन को भी लेकर लोगों में दहशत है। फिर भी विभाग को उम्मीद है कि अगले हफ्ते से किसानों की आवाजाही शुरू होगी। लेट से तैयार हुई है इस साल। खेती की अभी कटाई मिजाई जोरों से चल रही है। जैसे जैसे मिजाई तैयार हो जाएगी फसल, तब किसान लोग लेकर आएंगे। थोड़ा लॉकडाउन से भी किसानों में हल्का भय व्याप्त है कि 9 से 12 ही चलना है, इसके बाद जो है रोक टोक है, उसकी वजह से भी कुछ देरी हो रही है। कल भी किसान 6 नहीं पहुंचे जिनको SMS भोपाल से मैसेज आया, यहाँ से भी मैसेज किया गया, आज भी नहीं आए। क्या वजह मानते हैं आप? वजह फसल तैयार न होना है। आखिर और जगह और जिलों में फसल पहुंच रही है, यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि और जिलों में बारिश इस तरह की नहीं हुई जिस तरह यहाँ हुई। यहाँ चूँकि ओला पत्थर भी पड़ा है कुछ जगह में, बार बार पानी गिरने की वजह से जो है फसल इस साल देर तैयार हुई है। अभी खेतों में बहुत धूमधाम से कटाई चल रही है, बहुत जोर पकड़ा हुआ है कटाई के। तो एक भी किसान नहीं आए हैं। कल 6 किसानों का बुलाया गया था, लेकिन किसानों का कहना है कि फसल तैयार नहीं है और खरीदी लगभग हर वर्ष 25 अप्रैल के बाद शुरुआत हो पाता है। लेकिन फिर भी हम लोग खरीदी का सारा व्यवस्था ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश किया है गेहूं खरीदी केंद्रों का, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सिंगरौली जिले में पूर्व वर्ष में 30 खरीदी केंद्र निर्धारित थे। इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के किसानों की सुविधा के लिए जिले में 60 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिनमें खरीदी का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हो गया है। अभी तक जिले में 5 सेंटरों में खरीदी हुई 27 क्विंटल से लगभग। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो मापदंड बनाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के कि 6 किसान आएंगे और वहाँ पे जो है थर्मामीटर होगा, मेडिकल की टीम होगी, लेकिन कई सेंटरों में देखा गया कि कहीं नहीं पहुँची टीम।
नहीं, ऐसा नहीं है। कल से टीम जाना शुरू हुई है। अभी तो खरीदी भी पूरे केंद्रों में नहीं शुरू हुई है और सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, चिकित्सा टीम की ड्यूटी लगाई गई है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और सब इक्विपमेंट भी खरीदी गई। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, वहीं उमरिया में भी प्रशासन मुस्तैद है। आज स्थानीय गांधी चौक में पुलिस ने कोरोना वॉर रूम की स्थापना की है। वॉर रूम में सुझाव पेटी भी रखी गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वॉर रूम में चलित सुपरमार्केट, स्वास्थ्य सहित तमाम अन्य सुविधाओं को आम जनता तक उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं कोरोना से इंदौर, पंजाब में हुई पुलिसकर्मियों की मौत पर श्रद्धांजलि भी दी गई। पुलिसकर्मियों द्वारा कोरोना को हराने और पुलिस और शासकीय अमला, डॉक्टर सहित तमाम वॉरियर्स के जोश भरने जैसे देशभक्ति गीत गाए गए। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। इसी तरह की हर खबर के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.